आप सबका दादा जान की कहानी में स्वागत है। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कहानी सुनने को तैयार हैं? ओके। हाँ बच्चों, तो आज दादा जान बहुत प्यारी और बहुत मशहूर कहानी लेकर आए हैं। कौन सी कहानी दादा जान? कहानी का नाम है स्नो वाइट और 7 बौने। एक वक्त की बात है, यूरोप में एक बहुत प्यारा गांव था। उस गांव में एक राजा रहता था। उसकी एक बेटी भी थी। उसकी बीवी तो थी, लेकिन वो मर गई थी। तो वो बाप खाली अपनी बेटी के साथ रहता था और उस बेटी का नाम था स्नो वाइट। बहुत खूबसूरत थी, इतनी गोरी, इतनी प्यारी थी कि उसके माँ बाप ने जब वो पैदा हुई तो उसकी शक्ल देख के, उसकी सफेदी देख के स्नो वाइट नाम रख दिया। वाह! यस, इतनी प्यारी थी। तो उसका बाप बड़ा तंग रहता था। उसे भी एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत थी और उसे अपनी बच्ची भी दिखती थी कि इसकी कोई देखभाल नहीं करता, माँ तो होनी चाहिए। तो उसी दौरान सोचते सोचते उसने एक औरत से शादी कर ली। सौतेली माँ बन के आ गई वो स्नो वाइट की। लेकिन वो थी बड़ी चालाक, बड़ी बदतमीज औरत थी और बड़ी घमंडी थी, जादूगरनी थी। जादूगरनी? यस। और वो अपने साथ एक शीशा भी लाई थी और वो शीशा, बड़ा शीशा अपने कमरे में लगा दिया और वो रोज पूछा करती कि बता शीशा, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत औरत कौन है? तो वो शीशा बोलता कि आप हैं, सिर्फ आप हैं। एक दिन की बात है, अचानक से स्नो वाइट अपनी सौतेली माँ के कमरे में आई और शीशे के सामने आके खड़ी हो गई। उस शीशे ने स्नो वाइट को देखा और एकदम बोल पड़ा कि अब तुम सबसे खूबसूरत हो। फिर वो डर के बच्ची स्नो वाइट भाग जाती है। तो फिर अगले दिन वो सज धवर के आई स्नो वाइट की सौतेली माँ और शीशे से आके उसने फिर पूछा, बता सबसे खूबसूरत कौन है? तो उस शीशे ने फिर बोला कि स्नो वाइट, तुम्हारी बेटी। तो वो सड़ने लगी। उसे गुस्सा आया, उसे इतना गुस्सा आया कि उसने उस शीशे को उठाया और तोड़ डाला फेंक कर। फिर उसने दिमाग चलाया कि ये बच्ची को मैं कैसे ख़त्म करूं, कैसे भगाऊं। तो फिर वो सोचते सोचते उसके दिमाग में एक बात आई। फिर वो अपनी ज़िंदगी बसर करने लगी स्नो वाइट और अपने शौहर के साथ। तो क्या हुआ, कुछ दिन बाद स्नो वाइट के बाप को कुछ काम आया बाहर जाने का, तो वो विदेश निकल गया दूसरी जगह। घर में बची स्नो वाइट और उसकी सौतेली माँ। तो उसने सिपाही को बुलाया और उसके कान में सारी फुस फुस डाली और बोला कि जाओ इस स्नो वाइट को मेरा हुक्म है, जंगल छोड़ाओ। उसने बोला, जी मालकिन, जैसे आपकी मर्जी, आपका हुक्म सराखों पर। अब वो बच्ची को पकड़ के घोड़े में बिठा के सिपाही ले गया और स्नो वाइट रोती रोती, मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे मत लेके जाओ, मैं डैडी से बोल दूंगी। उसने कहा, बेटी चुप रहो, तुम्हारी मम्मा ने बोला है, वो रानी है, मैं उनका हुक्म नहीं टाल सकता। अब वो जंगल ले जाके उस बच्ची को छोड़ देता है और फिर घोड़े से अपने जंगल छोड़ छाड़ के महल चले जाता है। अब वो बच्ची रोती रोती, सीमी सीमी सहमी सी जंगल में डर डर के, जानवरों से बचते बचते, चलते चलते, भूखी प्यासी चलती रही। चलते चलते उसे एक छोटा सा दूर घर दिखता है, बड़ा प्यारा सा। वो वहां जाके अंदर घुस के पनाह ले लेती है। अब वो पनाह जैसे लेती है, अंदर जाके घुसती है, तो वो तो वहां जाके खाने की बहुत बड़ी टेबल दिखती है। वहां पे 7 चीजें रखी होती हैं। 7, समझे बच्चों? 7 जी दादाजी। 7 मतलब 7। 7। यस। तो वो 7 चीजें थी, 7 कुर्सियां थी, 7 प्लेटें थी, 7 गिलास थे, 7 जग थे
और जब बेडरूम में गई तो वहाँ पे 7 बिस्तर एक साथ बिछे हुए थे। अब वो सब कुछ देख के और वहाँ उनका खाना वाना खा के जाके 4 बिस्तरों में एक साथ लेट गई और फिर उसे प्यारी सी नींद आ गई, खाना सारा खा पी के। अब कुछ देर बाद उसके सोने के बाद 7 बौने चल के आ रहे होते हैं। अब बच्चों तुम बोलोगे वो बौने कौन? वो वही बौने थे जिसके घर में स्नो वाइट सो रही थी खाना खा के। वो उन 7 बौनों का घर था। तो वो काम कर करा के थके थकाए जाके कमरे में गए। उन्होंने अपनी खाने की टेबल देखी, सब उलट पुलट और सब खाली हुआ और वो डर गए। अब उन्होंने कहा आज तो हम कुछ खाना खा नहीं पाएंगे, सब निमट गया, चलो सोने चलते हैं। अब वो जैसे गए तो वहाँ लंबी सी बड़ी सी खूबसूरत सी बच्ची लिटी है जिसका नाम था स्नो वाइट। वो एकदम डर जाते हैं। वो स्नो वाइट उड़े आती है। वो कहते हैं हमसे डरो मत, हम तुम्हारे दोस्त हैं, क्या हुआ, तुम कहाँ से आई हो शहजादी? उसने अपनी सारी बात बता दी 7 बौनों को। अब बच्चों ये 7 बौने पूछोगे क्या है? बौने क्या होते दादाजी? बौने होते हैं जो छोटे कद के पैदा होते हैं। वो बस 2 फीट तक होते हैं, 2 फीट से ऊंचे नहीं होते। वो भी 2-2 फीट के बौने थे और सब आदमी थे अच्छी उम्र के, कोई 50, कोई 40, कोई 60 साल का। हाँ बच्चों, और वो स्नो वाइट बच्ची थी लेकिन वो लंबी बड़ी थी। तो उन सबों की उस दौरान बात बताते बताते दोस्ती हो गई। तो बस वो वहीं उनके साथ जिंदगी बसर करने लगी। तो एक दिन वही सिपाही किसी काम से जंगल पेड़ काटने आया। उसकी नज़र स्नो वाइट पे पड़ गई कि वो तो जिंदा है और इस घर में रह रही है। उसने फुर से जाके उस चालाक और ख़तरनाक रानी को बता दिया जो स्नो वाइट की सौतेली माँ थी। उसने फिर बोला कि ये क्या हो गया, मैं ही कुछ करती हूँ, वो जादूगरनी तो थी ही। तो उसने जाके जादू से एक सेब बनाया अपने कमरे में जाके और उसको बोला सिपाही को कि जाओ ये लेके जाओ और उसे खिला देना और वो खाएगी और फिर वो मर जाएगी, मैंने इसमें जहर डाला है। अब वो आदमी जाता है, जाके उस घर पे जाके खटखटाता है और वो स्नो वाइट अकेली होती है। बौने तो काम पे निकल जाते थे। अब वो उसने दरवाज़ा खोला और उसने सेब देखे तो उससे लालच आया, उसने सेब उठाया और खा लिया और वो चली गई अंदर और वो खा के एकदम बेहोश हो गई। फिर सारे 7 बौने रात में आए। उन्होंने देखा कि वो तो पड़ी हुई है और सेब उसके हाथ में खाया हुआ, और वो उसे हिलाते उठाते हैं, पानी डालते हैं, कर करा के उसको होश में ले आते हैं। फिर वो कहते हैं कि बेटा अब दोबारा मत जाना, जब हम जाएंगे दरवाज़ा खोलने मत जाना हमारे पीछे। तो फिर वो दोबारा आता है कुछ दिन बाद। वो आके देखता है कि वो स्नो वाइट मरी नहीं मरी। तो सिपाही ने देखा तो वो तो जिंदा है, खेल रही है घर के बाहर। वो फिर फुर से जाके रानी को बताता है। फिर दोबारा रानी सेब बनाती है और वो कहती है सिपाही को कि दुष्ट तू रहने दे, मैं भेष बदल के जाऊंगी, मैं खुद सेब खिलाऊंगी। अब वो जाके दरवाज़ा खटखटाती है जो उसकी सौतेली माँ थी, बुढ़िया बन के, अरे दरवाज़ा खोलो, ये सेब खाओ बेटा, बहुत बढ़िया सेब है। वो कहती है नहीं, मुझे मना करा है, मैं नहीं खोलूंगी, तुम्हारे सेब में कुछ है। तो वो बोलती है मैं वो नहीं थी जो तुम्हें खिला के चले गया था, वो कोई और आदमी होगा, तुम खोलो बेटा, खाओ, मैं भी एक माँ हूँ। वो उसकी बातों में आके दोबारा खा लेती है। अब जैसे वो खाती है वो फिर बेहोश हो जाती है और फिर वो वहीं खड़े खड़े उसको देख के निकल जाती है अपने महल। फिर वहाँ पे अचानक से एक राजा बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा प्यारा सा घोड़े में गुजर रहा था। उसने जाके स्नो वाइट को देखा कि वो बेचारी लिटी हुई है। उसने जाके उसको हिलाया और झुलाया और वो करा और वो तो उठ ही नहीं रही। फिर उसने जाके कुछ दुआ पढ़ी, कुछ मंत्र पढ़ा और उसको एकदम होश में ले आया। पीछे से 7 बौने भी आ गए। फिर वो आके रोने लगे, क्या हुआ क्या हुआ। तो फिर स्नो वाइट ने उसको थैंक यू बोला और उसे गला लगाया कि तुमने मेरी जान बचाई है। वो शहजादा भी कुंवारा था, उसने उसे गले लगा लिया। वो 7 बौने खुश हो गए। उन्होंने उन दोनों की
स्नो वाइट की और प्रिंस जो था वो शहजादा, उन दोनों की शादी करा दी। फिर वो शहजादा स्नो वाइट को घोड़े पे बिठा के उन्हें अलविदा कह के 7 बौनों को वहां से घोड़े पे निकल गए। बच्चों कैसी लगी कहानी? बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, तो आज दादाजी ने बहुत बढ़िया कहानी सुनाई है। अब अगली कहानी तक के लिए बाय बाय।